नमस्कार, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 सितंबर दिन गुरुवार। तो चलिए बिहार के 15 बड़ी खबरों को आगे इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और अपनी तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक कोरोना महामारी की संख्या 1,52,192 हो चुकी है। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1498 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की मौत हो गई है। अब तक कुल मरने वालों की संख्या 765 तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक कुल 1,34,089 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1944 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। एक तरफ जहां देश भर में कोरोना का कहर जारी है, तो वहीं इन सब के बीच दूसरी तरफ कोरोना से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। पटना एम्स में पहले चरण का कोरोना वैक्सीन का पहला ट्रायल पूरा कर लिया गया है। पटना के 44 लोगों के साथ पूरे बिहार के 350 लोगों पर किए गए कोरोना वैक्सीन ट्रायल के बाद पटना एम्स में दूसरे चरण में 50 लोगों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले चरण में 350 लोगों को डोज दिया गया था, जिसका किसी पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं सामने आया है। इसके बाद उनकी रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा गया है। पटना एम्स की ओर से मोबाइल नंबर 9471408832 जारी किया गया है, जिस पर कॉल करके इच्छुक लोग दूसरे चरण के परीक्षण में भाग ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सौगात, बांका और चंपारण में लगेगा गैस प्लांट। रेलवे की 12 परियोजनाओं का 13 को शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को बिहार को 4366 करोड़ की सौगात देंगे। बांका और चंपारण से 30 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी मौजूद रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोदी बिहार की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस परियोजना में सबसे प्रमुख परियोजना सुपौल में कोसी नदी पर बनेगा पुल, वो भी 516 करोड़ रुपये की लागत से। वहीं दूसरी ओर भागलपुर में 120 किलोमीटर सड़क के लिए 971 करोड़ मंजूर। 3 माह के भीतर काम का निर्माण होगा शुरू। बिहार में NH-80 मुंगेर भागलपुर पीरपैती कहलगाम मिर्जा चौकी तक 120 किलोमीटर सीमेंट कंक्रीट मार्ग बनेगा। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 971 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह मार्ग 2 लेन पेड शोल्डर बनाया जाएगा और आवश्यकता अनुसार कुछ जगहों पर मार्ग को 4 लेन भी किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से आम लोगों को उड़ान भरने का सपना जल्द ही पूरा हो सकेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट करते हुए इसके संकेत दिए हैं। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दरभंगा हवाई अड्डे से जल्द ही नागरिक उड्डयन अभियान शुरू होगा। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत मिनिस्ट्री ऑफ सिविल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दरभंगा से अन्य हवाई अड्डों को हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए बिहार सरकार से हाथ मिलाया है। अगली बड़ी खबर, पटना से दिल्ली के लिए बस सेवा आज से शुरू होगा। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा झारखंड और नेपाल के लिए भी बसें। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बुधवार से दिल्ली के लिए बस सेवा की शुरुआत करने जा रही है। बांकीपुर बस स्टैंड से दिल्ली के लिए 2 बसें खुलेगी। दिल्ली के लिए 2 तरह की बसों का परिचालन हो रहा है, सीटर और स्लीपर। सीटर बस सुबह 11 बजे से और स्लीपर बस 1 बजे से खुलेगी। सीटर बस में भाड़ा 1650 रुपये है और स्लीपर में 1900 रुपये है। दिल्ली जाने वाली बसें मुजफ्फरपुर गोपालगंज होते हुए गोरखपुर में, आगरा लखनऊ होते हुए दिल्ली जाएगी। 21 सितंबर से पूरे बिहार में खुलने जा रहा है स्कूल, जिसमें स्कूल और छात्रों के लिए जारी हुआ SOP। कोरोना महामारी के कारण मार्च से बंद स्कूल देश के कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 21 सितंबर से खुलेंगे। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के तहत 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को आंशिक रूप से खोलने की इजाज़त दी है, जिसमें छात्रों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया है। छात्रों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हर छात्र को एक दूसरे से कम 6 फुट की दूरी बनाकर बैठना होगा और ये लिफ्ट, पार्किंग, कॉरिडोर सभी जगह पर लागू होगा। सभी छात्रों को
थोड़ी थोड़ी देर पर हाथ धोना होगा और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। खांसने या छींकने के वक्त मुंह और नाक को ढक कर रखना होगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकना मना होगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर के स्कूलों को इजाज़त नहीं होगी और यहाँ रहने वाले छात्र या टीचर या दूसरे किसी स्टाफ को गैर कंटेनमेंट जोन में मौजूद स्कूल में आने की इजाज़त नहीं होगी। स्कूल को खोलने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और उन जगहों पर बार बार सफाई की जाएगी जहाँ टीचर और छात्र बातचीत करेंगे। छात्रों को जहां तक मुमकिन है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। अगर किसी स्कूल को पहले क्वारंटीन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है तो उनको खास तौर पर सैनिटाइज किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद की हालत बिगड़ी, एम्स के आईसीयू में एडमिट। बिहार के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद की तबीयत फिर से बिगड़ गई है, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें दिल्ली स्थित एम्स के आईसीयू में शिफ्ट कराया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पिछले कई दिनों से वह दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। हालात बिगड़ने के कारण उन्हें अब एम्स के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उत्तर बिहार में अगले 2 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राज्य केंद्रीय कृषि विभाग की ओर से मंगलवार को मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया। इसमें बताया गया कि 24 से 48 घंटे के बीच अनेक स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। तराई व मैदानी भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। इस मैदान में अधिकतम तापमान 33 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकती है। आपको बता दें कि बिहार में सारण, बक्सर, सिवान, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, गया, जहानाबाद में कई इलाकों में बारिश को लेकर मौसम विभाग के द्वारा हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार चुनाव में बड़ा सियासी ट्विस्ट, लालू की बहू ऐश्वर्या पति तेज प्रताप के खिलाफ लड़ेगी चुनाव। ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय ने मीडिया से बातचीत में साफ कह दिया है कि उसकी बेटी तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है। चंद्रिका राय ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ऐश्वर्या अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है और ऐसी परिस्थिति में वो उसका सपोर्ट करेंगे। चंद्रिका राय के मुताबिक, मैं ऐश्वर्या को चुनाव लड़ने से नहीं रोकूंगा, चाहे वो जिस सीट पर खड़े होने का निर्णय करेगी। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारी। पटना नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह, संयोजक राम यतन प्रसाद एवं सह संयोजक मंगल पासवान ने संयुक्त रूप से संवाददाता से इस दौरान संबोधित करते हुए कहा कि 8 फरवरी 2020 को निगम के स्तर पर हुए समझौते का कार्यान्वयन अब तक नहीं किया गया। दैनिक मजदूरों को हटाने, कर्मियों की मांगों के प्रति निगम प्रशासन की उपेक्षापूर्ण रवैये, आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा सफाई में लगे कर्मियों का दोहन व निगम खजाने की लूट, इन मामलों को लेकर निगम के 8000 कर्मियों में भारी रोष एवं असंतोष व्याप्त है। ऐसी स्थिति में 10 सितंबर 2020 से इन सभी कर्मियों को हड़ताल पर जाना तय है। अगली खबर पटना के महावीर मंदिर को लेकर है। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक होगा दर्शन। साथ में जानिए क्या है मंदिर का गाइडलाइंस। लॉकडाउन के बाद महावीर मंदिर खुल गया है। महावीर मंदिर सहित सभी छोटे बड़े मंदिरों के दरवाजे भक्तों के लिए पहले की तरह खोल दिए गए हैं। पूजा अर्चना शुरू हो गई है। महावीर मंदिर में सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सकेंगे। आपको बता दें कि प्राप्त गाइडलाइंस के अनुसार मंदिर परिसर में थर्मल चेकिंग के बाद ही प्रवेश मिलेगा। साथ ही साथ एंट्री गेट पर भक्तों को सैनिटाइजर से हाथ स्वच्छ करना होगा। बिना मास्क के किसी की एंट्री नहीं होगी। बुधवार से यह व्यवस्था अमल में ला दी जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 सितंबर को पटना आ रहे हैं। पटना एयरपोर्ट से वह सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और नीतीश कुमार से मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच एनडीए में सीट शेयरिंग पर बात होगी। एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला लोजपा के चलते उलझ गया है। लोजपा नेता चिराग पासवान लगातार जदयू और बिहार सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। लोजपा का कहना है कि बिहार में उनका गठबंधन बीजेपी से है। चिराग ने 143 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर जदयू पर दबाव बनाने की कोशिश की है। अगली बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है। पास होने के 3.5 साल बाद भी नहीं मिली डिग्री, मजबूर होकर आमरण अनशन पर बैठे छात्र।
बिहार में शिक्षा के नाम पर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही रहती है। विश्वविद्यालय के ढुलमुल रवैया से तमाम छात्रों का भविष्य बिगड़ रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यह वाकया मुजफ्फरपुर स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय का है, जहां परीक्षा के 3.5 साल बीतने के बाद भी छात्रों को मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के बीएड छात्र आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ के आह्वान पर अपने 17 सूंघी मांगों को लेकर सेविका सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। 6 सितंबर तक सांकेतिक हड़ताल पर रहने के दौरान मांगों की पूर्ति को लेकर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर करने की घोषणा करते हुए हड़ताल पर चले गए। इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार के बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।